नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में शुरू कर दिया था एक अपना नया टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें जो पिछली क्लास में मैंने करवाया था ये अपनी 11th क्लास की एक्सरसाइज सेकंड है, और उसमें जो 2.1 जो एक्सरसाइज थी उसके जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे। अब उसमें जो क्वेश्चन थे वो थे अपने दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल पर आधारित प्रश्न थे। ठीक है, जो हम उससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके थे। तो पिछली क्लास में हमने 2.1 कंप्लीट कर ली थी, और आज जो अपना टॉपिक होगा वो होगा संबंध और फलन का पहला टॉपिक संबंध, यानी रिलेशन। आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं, और रिलेशन जो है ये अभी जो अपने 11th क्लास में तो जो NCERT बुक चल रही है उसमें 2.2 जो एक्सरसाइज है ना, यानी 2.2 एक्सरसाइज है उसमें रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, फिर 2.3 में आ गया फंक्शन, लेकिन यहाँ केवल रिलेशन की छोटी सी कोई डेफिनेशन वगैरह थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पर दे रखी है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इसको विस्तृत इसमें समझा नहीं रखा, नहीं कुछ ज़्यादा बात दे रखी है इसमें। वही रिलेशन जा करके 12th क्लास में फिर से है। तो आज हम इस रिलेशन को जो है वो शुरू करते हैं। पहले 11th क्लास को पढ़ेंगे और फिर इस रिलेशन को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 11th क्लास के बच्चों के लिए मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि वो ऊपर थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि क्लास 12th या क्लास 11th। जो 11th वाले बच्चे हैं तो वो केवल 11th वाले देखें, 12th वाले जो बच्चे हैं वो 12th वाला देखें, वो दोनों देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और बाकी अगर कंपटीशन के लिहाज से अगर कोई साथी देख रहा है तो उसके लिए सारे ही जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेस जो वो यही से होगा। फिर हमारे पास अनेकों बुक्स हैं, उनसे हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पुराने क्वेश्चन हैं उनको देख लें, या अलग अलग स्टेट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, TGT PGT पूछे गए, उनसे हम मिला करके सारे क्वेश्चन सोल्व कर लें तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन बेस यही है। ठीक है, अब देखो बात आती है अपनी रिलेशन की। अब रिलेशन क्या है, देखो रिलेशन मतलब बात ये कि नाम से पता चल रहा है कि संबंध है। यहाँ पर किसी दो वस्तुओं, दो व्यक्ति या दो वस्तु या दो संख्याओं में कोई न कोई एक आपस में संबंध बताएगा, यानी कोई एक नियम हो गया, उस नियम के तहत दो संख्या लिखी जाएंगी या दो वस्तु आएगी, या मतलब या कह सकते हो कि मतलब ये है कि अपने जो हम पारिवारिक रिलेशन जो देखते हैं ना, जो संबंध देखते हैं वही संबंध है। कोई छोटे बड़े का है, कोई अपने बराबर का है, कोई पुत्र पिता का, कोई पति पत्नी का, ये सब जो है इन्हीं को मतलब क्या है कि हम देखेंगे कि ये सारे संबंध जो है वो गणितीय रूप में भी हम इनको लिखेंगे। ठीक है ना, गणित के अंदर भी ये चीज़ें आएंगी। तो यही चीज़ जो है वो मतलब मैथमेटिक्स के अंदर यही चीज़ पढ़ाई गई है। मोस्टली हमारा यहाँ पर जो उद्देश्य रहेगा वो क्या होगा कि विभिन्न प्रकार की संख्याएं होंगी, और वो संख्याएं जो आपस में किस प्रकार से रिलेटेड होंगी उनके बारे में अपना अध्ययन करना यहाँ पर रहेगा। ठीक है, पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और उस एग्जाम्पल से अपना सारा कुछ निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट हैं A E I और O, A E I O U। ठीक है, और B मैंने दूसरा सेट लिया जिसके एलिमेंट हैं 1 5 9 और 15 और 21, ये मैंने लिखा। ठीक है, दो मैंने सेट लिखे हैं, A और B दो सेट लिए हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं A क्रॉस B लिखूं, पिछली क्लास में हमने A क्रॉस B लिखा था, A क्रॉस B लिखूं तो ये देखो यहाँ पर है A क्रॉस B में क्या आएगा, A क्रॉस B में पहले इस A के साथ सारे एलिमेंट लिखो, फिर E के साथ लिखो, फिर I के साथ लिखो, फिर O के साथ लिखो, फिर U के साथ लिखो। ऐसा ही था ना, यानी A क्रॉस B जो वो कर्मित युग्म के रूप में तो इसके अवयव आएंगे, और वो कैसे आएंगे A1 A5 A9 A15 फिर A21। ठीक है, फिर E1 E5 E9 सॉरी हाँ E9 E15 फिर E21 फिर I1 फिर I5 फिर I15 और फिर I21 फिर O1 O5 O9
O15, O21, U1, U5 और U9, U15 और U21। ये हमने क्या लिख दिया, ए क्रॉस बी लिख दिया। अब देखो ए में भी 5 एलिमेंट है, बी में भी 5 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आएंगे ना, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आएगा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नंबर ऑफ ए क्या, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा, यानी नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ये बात हमने पिछली क्लास में पढ़ी है, ठीक है। तो ए में भी 5 एलिमेंट है, बी में भी 5 है, तो टोटल आ गया 25 यानी 25 आ गए, ठीक। देखो ये सिर्फ 25 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अच्छा ये कौन सा रह गया, एक रह गया कोई ए के साथ में, ए के साथ में सारे आ गए, आई के साथ में भी सारे आ गए, आई के साथ एक रह गया, कौन सा रह गया, I9 रह गया। हाँ I9 रह गया, I9 रह गया, ठीक है। अब ये सारे हो गए, टोटल 25 हो गए, यानी ए क्रॉस बी में अभी आ गई, ठीक है। अब अपने को पता है कि भाई ए क्रॉस बी जो है ना, ए क्रॉस बी के अगर हम उपसमुच्चय लिखें तो कितने आएंगे, यानी इसके सबसेट लिखें उपसमुच्चय, तो वो कितने आएंगे, ए क्रॉस बी के जो उपसमुच्चय आएंगे वो क्या आएंगे, यानी 2 गुणा ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे 2 की घात उतनी तो आएंगी, ठीक है। यानी 2 की घात 25 इसके क्या हो जाएंगे, उपसमुच्चय हो जाएंगे। अब ये तो बहुत सारे उपसमुच्चय हो गए, ठीक है, बहुत सारे उपसमुच्चय हो गए। तो ए क्रॉस बी के अंदर मतलब बहुत सारे उपसमुच्चय आएंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका उपसमुच्चय लिखूं तो देखो क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय लिखना शुरू करूं, ए क्रॉस बी का पहला उपसमुच्चय तो अपने पता है कि रिक्त समुच्चय 5 वो सभी का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय की संख्या 2 की घात 25 होगी, लेकिन अगर अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या पूछे ना, अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या पूछे तो एक जो रिक्त समुच्चय होता है उसको माइनस कर देते हैं। ये बात हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस बी का पहला ये हो गया, ठीक है। अब मैं एक उपसमुच्चय लिख रहा हूँ इसमें से, और मैंने उपसमुच्चय लिखा कि एक तो मैंने लिखा A1, ठीक है, फिर मैंने लिखा E5 और फिर मैंने ले लिया E5 और एक मैंने ले लिया I9 और एक मैंने ले लिया U15 और एक ले लिया मैंने A21, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो उपसमुच्चय बनाने के लिए क्या बताया था कि पहले एक एक एलिमेंट लो। अभी देखो 2 की घात 25 तो बहुत सारी बड़ी संख्या होती है, ठीक है। इतने उपसमुच्चय इसके लिखे जा सकते हैं, तो वो सारे संभव नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि उपसमुच्चय लिखना तरीका मैंने बताया था कि एक एक वो लो, फिर 2 लो, फिर 3 लो, फिर 4 लो, इनको सभी को साथ, ये 25 है, फिर आप 24 लेकर के भी उपसमुच्चय बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके कि 3 जैसे मैंने यहाँ पर 5 एलिमेंट लिखे इसमें, तो 5 एलिमेंट लेकर के कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं वो मैंने लिख दिए, ठीक है। मतलब उसमें से एक उपसमुच्चय मैंने लिखा, बाकी तो बहुत सारे बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे, यानी टोटल एलिमेंट 25 हैं, तो 25 से C5 बनेंगे, जो 5 एलिमेंट लेकर के इतने उपसमुच्चय बनेंगे, ठीक है। उसमें से मैंने कोई एक उपसमुच्चय लिखा है, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो रिलेशन क्या है, संबंध क्या होगा कि संबंध अगर आपके पास ए क्रॉस ए कोई साइड दे रखा है और बी कोई दूसरा साइड दे रखा है, तो ए क्रॉस बी का जो प्रत्येक उपसमुच्चय होगा ना, ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है, प्रत्येक उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। यानी ए और बी 2 सेट हैं, उनका हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट होगा, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे रिलेशन कहलाएंगे। अब उसमें एक सबसेट में एक 5 भी आएगा, ठीक है ना, 5 भी आएगा, तो 5 जो है ना इसको अपन बोलते हैं अरिक्त संबंध, इसको क्या बोलते हैं, अरिक्त संबंध बोलते हैं, ठीक है। सॉरी रिक्त संबंध, सॉरी गलत बोल गया, रिक्त संबंध। जो 5 जो आएगा वो तो क्या उसमें कोई रिक्त समुच्चय है, वो तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये तो हो जाएगा रिक्त संबंध। और अगर आपसे ये कहे कि ए क्रॉस बी में संबंधों की संख्या, तो जितने इसके उपसमुच्चय बनेंगे उतने ही संबंध होंगे, तो संबंधों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 की घात, मतलब ए क्रॉस बी में जितने समुच्चय बन सकते हैं, उपसमुच्चय बन सकते हैं ए क्रॉस बी के,
उतनी ही क्या बनेंगे, उसके संबंध बनेंगे। क्योंकि संबंध की परिभाषा ये है कि ए और बी दो सेट हैं, तो ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय होंगे वो सारे संबंध कहलाएंगे। ठीक है, तो ए और बी आपको कोई भी दो समुच्चय दे रखे हैं, तो अगर उसके अंदर नंबर ऑफ ए आपको गिवन है, नंबर ऑफ बी गिवन है, तो ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या अगर पूछे, संबंधों की संख्या, तो वो कितनी आ जाएगी, मतलब 2 की घात है, और जैसे इसमें m है, इसमें n है, तो 2 की घात m n। यानी अगर इसमें नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b, नंबर ऑफ a दे रखा आपको m और नंबर ऑफ b दे रखा अगर n, तो a से b में परिभाषित, a से b में या b से a में परिभाषित संबंधों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, 2 की घात mn आएगी। ठीक है, तो 2 की घात mn क्या चीज़ है, 2 की घात mn क्या है, 2 की घात a क्रॉस b में अवयवी संख्या तो है, a क्रॉस b में अवयवी संख्या कितनी होगी, 2 की घात mn ही तो आएगी। 2 की घात mn ही तो लिखा है यहाँ 25, देखो 5 गुणा 5 25 तो था। तो a क्रॉस b के जितने भी उप समुच्चय बनेंगे उन सभी उप समुच्चयों को हम a से b में परिभाषित संबंध कहेंगे। ठीक है, वो सारे संबंध होंगे। अब देखो बात आती है कि यहाँ पर जो संबंध होगा वो सारे संबंध तो सारे ही हैं। ठीक है, अब कोई स्पेशल एक चीज़ तो ये तय कर ले कि संबंध जो हमेशा लिखा जाएगा उस संबंध के जो अवयव आएंगे ना वो कर्मित युग्म के रूप में आएंगे, कर्मित युग्म के रूप में आएंगे, सिंगल एलिमेंट कभी नहीं आएंगे। ठीक है, संबंध जो आएगा हमेशा, क्योंकि ये संबंध क्या है, दो के बीच में तो बता रहा है संबंध भाई, दो संख्या है, दो, ये ए क्रॉस बी क्या है, दो अवयवों के बीच में कोई न कोई एक नियम है। ठीक है, तो दो अवयवों के बीच में एक नियम है, मतलब वो नियम जो वही तो संबंध है ना, कि ए और बी के दो अवयव हैं और वो ए और वन लिखा गया है, इसका मतलब ए और वन जो है वो आपस में संबंधित हैं। ठीक है, अब वो संबंध कुछ भी हो सकता है। अब देखो हमने क्या देख लिया कि ए और बी में अगर ए कोई साइड दे रखा है, बी कोई दूसरा साइड दे रखा है, तो ए से बी में परिभाषित या बी से ए में परिभाषित संबंध जो है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय होते हैं उन्हीं को हमें संबंध कहते हैं। ठीक है, वो सारे संबंध होते हैं। और अब मैंने उसी में से एक ए क्रॉस बी जो है उसका मैंने एक सेट, सारे एलिमेंट तो मैंने लिख दिए थे। ठीक है ना, और उसके बहुत सारे उपसमुच्चय बन सकते थे, 2 की घात 25 उपसमुच्चय बन सकते थे। ठीक है, अब उसमें से मैंने एक समुच्चय लिया A1 और E5 और I9 और 415 U15 सॉरी O15। ठीक है, और ये A21 लिख दिया मैंने लास्ट में ना। अब देखो चलो A21 की बजाय और मैं इसको कर देता हूँ U21 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने ये जो ए क्रॉस बी जो लिखा ना, उस ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय लिख दिया मैंने। ठीक है, ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय लिखा, ए क्रॉस बी नहीं है पूरा, ये ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय, ये ए क्रॉस बी का कोई एक उपसमुच्चय। ठीक है ना, उपसमुच्चय है जिसको मैं कोई एक और सिंबल दे दिया, वो आर। ठीक है, अब ये आर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय होंगे वो संबंधित होंगे, तो वही एक ये आर है। ठीक है ना, एक संबंध है। अब देखो इसमें अवयव आए हुए हैं A1, E5, I9, O15 और U21। ठीक है, अब देखो यहां पर A और 1 आपस में रिलेटेड है, E और 5 आपस में रिलेटेड है, I और 9 आपस में रिलेटेड है, O और 15 आपस में रिलेटेड है, और U और 21 आपस में रिलेटेड है। कोई न कोई नियम तो है, कोई न कोई मतलब इनमें संबंध तो है। ठीक है, अब वो संबंध हम किसी तरीके से बना सकते हैं इनके, कि भी कोई न कोई संबंध तो इनके द्वारा ये आए हैं। अब वो संबंध अपने पर डिपेंड करेगा हम किस तरीके से उसको मतलब कोई न कोई संबंध उसमें दिखाएंगे। ठीक है, हालांकि अपने जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना उनके अंदर ये संबंध जो है वो स्पष्ट रूप से डिफाइन होगा कि ये संबंध दे रखा है। यहाँ अपने केवल चर्चा कर रहे हैं कि संबंध की परिभाषा क्या होगी, संबंध की डेफिनेशन जो है वो संबंध की जो रिलेशन है उसकी डेफिनेशन यही है कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे सारे रिलेशन होंगे। ठीक है, उसी में से मैंने एक सबसेट लिया है। अब यहाँ पर देखो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि ए जो है ना वो तो है, ए जो है वो सॉरी ए और आर आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, ई और R5 जो आपस में रिलेटेड है, और आई और 9 भी आपस में रिलेटेड है, और जो O और 15 जो है वो भी आपस में रिलेटेड है, और U और 21 भी आपस में रिलेटेड है। ठीक है, अब ये कैसे रिलेटेड है इनको, मतलब ये तो इनका संकेत हो गया लिखने का। हालांकि मैंने उसी में से एक जो ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय बन रहे थे उनमें से मैंने एक समुच्चय उठाया है। ठीक है,
और वो एक सीधा साधा हम जो सभी जानते हैं वही संबंध मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। संबंध क्या है कि आर कोई रिलेशन है। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये तो है रोस्टर रूप में, अब मैं इसको लिख रहा हूँ समुच्चय निर्माण रूप में। देखो एक्स और वाई इस रूप में, तो इसमें क्या आएंगे एलिमेंट, सच दैट एक्स तो है अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, ठीक है, और तथा वाई अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का क्रमांक, ठीक है। अब इनमें संबंध क्या हुआ दोनों में कि x जो है, x क्या है अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर है, ठीक है, और y क्या बता रहा है, उसी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का क्रमांक बता रहा है कि वो उस अंग्रेजी वर्णमाला में कितने क्रमांक पर आएगा। देखो A1, इसका मतलब कि A जो है उसका क्रमांक यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जो पहला लेटर होता है ना वो A होता है, 5वां लेटर वो E होता है, 9वां लेटर वो I होता है, 15वां लेटर वो O होता है, 21वां लेटर वो U होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई न कोई संबंध के द्वारा ही ये अवयव आएंगे। तो यहां पर मैंने ये केवल ये समझाने की कोशिश करी है कि ये जो एलिमेंट हैं ये आएंगे, ये कर्मित युग्म के रूप में आएंगे। इन युग्मों के अंदर जो अवयव आएंगे ना ये आपस में किसी न किसी नियम से बंधे हुए आएंगे, और वो जो नियम है ना वही अपना संबंध है, ठीक है। संकेत को हम इस प्रकार से लिखेंगे भी, ए रिलेटेड है 1 से, ई रिलेटेड है 5 से, आई रिलेटेड है 9 से, ओ रिलेटेड है 15 से, और यू रिलेटेड है 21 से। रिलेशन हमने क्या देख लिया कि एक तो क्रमांक है, एक तो अपना उसका अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, दूसरा उसका क्रमांक है, ठीक है। तो आपस में ये मतलब इनका जो संबंध वो ये हो गया कि अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर और उसका क्रमांक, ठीक है। तो ये था अपने संबंध की बात। अब संबंध समझ में आ गया। अब बात आती है कि अभी मैंने लिखा था कि ए के अंदर एलिमेंट थे अपने ए, ई, आई, ओ और यू, और बी में हमारे एलिमेंट थे 1, 5, 9, 15 और 21, ये थे, ठीक है। हमने एक रोस बी अभी लिखा था, और एक रोस बी के हमने एक सेट जो अभी लिखा था A1 और E5, I9 और O15 और U21, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2-3 और वर्ड नाम और सीखने अपने को। एक तो आता प्रांत, एक होता परिसर, और एक होता सहप्रांत, ठीक है ना। डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखो आपका जो एक रिलेशन है वो किसके बीच में दे रखा है, ए से और आर के अंदर आपको रिलेशन दिया हुआ है। ए से बी में रिलेशन अपना डिफाइन है, ठीक है। ए से बी में अपना संबंध दे रखा है। अब देखो दो समुच्चय हुए, ए से बी में या बी से ए में। अगर ए से बी में है, पहले अगर ए है तो ए पहले, तो ये तो हो जाएगा प्रांत, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना सहप्रांत। क्या हुआ ये, यानी ये डोमेन और ये अपना कोडोमेन। ए से बी के बीच में संबंध दे रखा है, ठीक है। अगर बी से ए में होगा, बी से ए में होगा तो बी वाला जो यानी पहले वाला जो है ना वो तो हो जाएगा अपना डोमेन, और बाद वाला हो जाएगा अपना कोडोमेन, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो डोमेन क्या होगा, यानी एक रो से बी के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कार्तीय गुण के रूप में आएंगे। जो पहले अवयवों का जो आपका पहले अवयवों का और जो समुच्चय होगा वही अपना क्या हो जाएगा, पहले अवयवों का समुच्चय जो है वही क्या हो जाएगा, उस आर का डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको संबंध आर, ये आर जो है एक रोस बी का उप समुच्चय लिखा था मैंने, आर, ये आर था ये, ठीक है। अगर इस आर का आपको ये पूछे कि आर का और आपको बताना है डोमेन, बताना है आर का डोमेन बताना है कितना आएगा आर का डोमेन। तो आर का डोमेन देखने के लिए आर के अंदर जो कर्मित गुण के अंदर जो आपको कर्मित गुण दे रखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, उस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना वो तो बताएगा डोमेन को, यानी उसका सेट तो हो जाएगा डोमेन ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। और आर का अगर आर का पूछे रेंज, आर का परिसर या रेंज, ठीक है ना। रेंज अगर पूछे तो जो बाद वाला एलिमेंट होगा ना वो बताएगा रेंज,
ठीक है, 1, 5, 9, 15 और 21। ठीक है, अब यहां पर तो क्या था कि हमने ए और बी दो सेट ले रखे थे, ए और बी के सारे एलिमेंट इसमें, ए के सारे एलिमेंट आ गए और बी के सारे एलिमेंट आ गए इसमें रेंज में। अब देखो रेंज जो है ना वो सेट जो आपका कोडोमेन है, रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है, रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है, कोडोमेन से कम भी हो सकती है। मतलब ये हुआ कि जो रेंज होगी ना, रेंज जो है वो सबसेट भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, यानी किसके, आपका जो कोडोमेन है ना, इसके कोडोमेन के और इक्वल भी हो सकती है और उसका सबसेट भी। रेंज जो है यानी परिसर जो प्रांत का क्या होगा, उपसमुच्चय भी होगा, उपसमुच्चय हो सकता है या उसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो आर आपको दिया होगा, उसमें अगर आपसे प्रांत और परिसर की बात करें तो पहला अवयव जो है ना वो तो बताएगा प्रांत को और दूसरा अवयव बताएगा हमेशा परिसर को। ठीक है, ये बात थी अपनी प्रांत और परिसर को लेकर के। और सह प्रांत क्या हो जाएगा, सह प्रांत ये है कि मतलब जो ए से बी में अगर आपका रिलेशन जो है वो डिफाइन है तो बी के सारे एलिमेंट जो होंगे, यानी जो बाद वाला जो आपका समुच्चय दे रहेगा उसके सारे एलिमेंट क्या आएंगे, कोडोमेन आएगा। अब कोडोमेन जो है ना वो रेंज के बराबर भी हो सकता है और रेंज से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये कहे कि ए कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ ए जो दे रखा है वो तो दे रखा है एम, दूसरा कोई सेट बी है और उसमें अवयव दे रखे हैं एन, तो ए क्रॉस, तो ए से बी में या बी से ए में, बी से ए में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 की घात एम एन, एरिक्त संबंधों की संख्या। ठीक है ना, एरिक्त संबंधों की संबंधों की संख्या 2 की घात एम एन, ए से बी में। ठीक है ना, ए से बी में भी 2 की घात एम एन आएगा, अगर बी से ए करें तो भी कितनी आएगी, 2 की घात एन एम हो जाएगा, बस एन पहले आ जाएगा फिर उसमें। ठीक है, तो ए से बी में या बी से ए में परिभाषित संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की घात एम एन। मतलब ये है कि 2 की घात में इन दोनों का गुणनफल आएगा, बात ये है। ठीक है, अब अगर एरिक्त संबंधों की बात करें, एरिक्त संबंधों की बात करें तो आ जाएगी 2 की घात एम एन माइनस ए की आ जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना संबंधों के ऊपर कुछ चर्चा हमने कर ली। अब देखो क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज सेकंड जो है ना 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, कह रहा है कि ए कोई सेट है, उस सेट में एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3 और इस प्रकार से 14 तक आपको एलिमेंट दे रखे हैं, और कह रहा है कि जो रिलेशन है ना वो इस प्रकार से डिफाइन है कि उसके एलिमेंट आएंगे x और y यानी ऑर्डर पेयर में आएंगे, और वो जो इस प्रकार से आएंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, साथ में कह रहा है जहां x y बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब देखो सॉरी बिलोंग्स टू ए, आर नहीं ए में, इसका मतलब ये हुआ कि x और y दोनों ही a में है, तो इसका मतलब जो संबंध है ना वो a से a में ही परिभाषित है, a से a में ही परिभाषित है। तो a से a में परिभाषित, इसका मतलब a का अवयव जो है वो a के अवयव से संबंधित है। ठीक है, और वो किस प्रकार से संबंधित है, देखो अपने को क्या दे रखा है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, यही तो हुआ। ठीक है, अगर हम x बराबर 1 लें, अब देखो आप x का मान लेते जाओ, x बराबर अगर 1 लोगे तो y का मान कितना मिलेगा आपको, 3। देखो x हमने a में से लिया क्योंकि x और y दोनों a में लेने हैं, 1 लिया, y का मान 3 मिल गया। हमने x बराबर 2 लिया तो y का मान कितना आ गया, 3 दूनी 6। अगर हमने x का मान 3 लिया तो y का मान कितना आ गया, 3 3 9। अगर x का मान हमने 4 लिया तो y बराबर कितना आ गया, 12, और x बराबर हमने 5 लिया तो y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 और 3 है वो रिलेटेड है, क्यों है, क्योंकि एक a में से ही अवयव लिया और हमें y का जो मान यानी दूसरा अवयव भी a में ही मिला, मतलब 1 और 3 आपस में संबंधित है, यानी इस नियम की पालना करते हैं। फिर 2 और 6 लिया तो 2 और 6 भी आपस में रिलेटेड है। ठीक है, फिर 3 और 9 जो है, 3 और 9 वो भी आपस में रिलेटेड है। फिर 4 और 12 जो है वो भी आपस में रिलेटेड है। लेकिन 5 और 15 जो है वो आपस में रिलेटेड नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि 5 तो इसमें है ए में, लेकिन 15 इसमें नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो रिलेशन है वो ये है कि एक्स और वाई में रिलेशन ये है कि 3x - y = 0 तो होगा, लेकिन साथ में कंडीशन ये है कि एक्स और वाई दोनों का ही मान ए में होना चाहिए। तो इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम r लिखना चाहें तो r के जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, यानी r के जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, कौन कौन से अवयव आएंगे, यानी 1 और 3 आपस में संबंधित हैं, यानी x का मान 1 पहले x है ना, फिर y 1 और 3, फिर 2 और 6 आपस में संबंधित हैं, 3 और 9 आपस में संबंधित हैं, 4 और 12 आपस में संबंधित हैं, ठीक है। बस ये पूछा था आपसे। अच्छा, साथ में अपने को ये भी कह रहा है कि इसके लिए प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखो। अब देखो सबसे पहले तो प्रांत, प्रांत क्या है इसका, देखो आर का प्रांत क्या होगा, इस आर का प्रांत लिखो 1 2 3 और 4, ठीक है। और सहप्रांत, सहप्रांत ये सारा होगा, ठीक है, 1 2 3 4 से लेकर के 14 तक की संख्या है। और परिसर कितना होगा, परिसर में 3 6 9 और 12 ये एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो ये अपना एक क्वेश्चन था जिसमें आपको प्रांत परिसर के बारे में चर्चा करी थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो वो क्या कर रहा है, देखो प्राकृत संख्या को समुच्चय आर में ये सारे ही जो है ना मतलब रिलेशन जो है वो इस प्रकार से अपने को मिलेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन किया इसी प्रकार से, और इनको अपने को पहले रिलेशन लिखना है, ठीक है। यानी रिलेशन जो दे रखा है वो एक रिलेशन एक संबंधित समुच्चय तो है, और वो समुच्चय जो है ना वो कर्मित युग्म के रूप में है, और उसके अवयव जो है वो किसी न किसी नियम के द्वारा दिए होंगे। वो नियम आपको समुच्चय के अंदर दे रखा है, तो उस नियम की सहायता से पहले हम उसको रोस्ट रूप में बदलेंगे, ठीक है, बाकी सारा काम फिर बाद में करेंगे। तो आर देखो हमें एक रिलेशन दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि एक्स और वाई जो है ना वो आपस में संबंधित है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी इस रूप में इसके एलिमेंट आएंगे सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स + 5। अब देखो एक्स क्या चीज़ है, एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, ये कह रहा है। अब देखो और x और साथ में कंडीशन और दे रखी है कि x और y जो है ना वो दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं किसमें, कैपिटल N में, ये बात कर रहा है। अब देखिए x क्या है, 4 से कम एक प्राकृत संख्या ना, x 4 से कम प्राकृत संख्या, इसका मतलब x के जो मान है वो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये तो हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि x का मान क्या है, 4 से कम है, तो 4 से कम प्राकृत संख्या ही तो होंगी। तो अगर x बराबर 1 है तो y बराबर कितना आएगा, रखो मान, तो x y बराबर आ जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और जो 6 है वो आपस में क्या है, संबंधित हैं, ठीक है ना। x बराबर अगर आप 2 लोगे तो y बराबर कितना आएगा, x बराबर 2 लोगे तो y बराबर आ जाएगा 7, मतलब 2 और 7 हैं वो भी आपस में रिलेटेड है। और 3 लोग x बराबर 3 लोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 और 6 5 3 8, मतलब 2 और 3 भी आपस में 3 और 8 भी आपस में रिलेटेड है, क्योंकि y तो x और y नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो y तो ये सारे देखो y के जो मान आ रहे हैं वो सारे नेचुरल नंबर ही तो हैं, ठीक है। तो r जो वो क्या हो जाएगा, यानी r अपने पास एक सेट है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा जिसके अवयव आ जाएंगे क्या क्या, यानी 1 6, एक तो यह आएगा, दूसरा 2 7 और तीसरा 3 और 8, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आप इसके डोमेन लिखो, यानी प्रांत डोमेन, तो प्रांत कितना हो जाएगा, पहला एलिमेंट जो हो तो प्रांत को बताएगा, तो 1 2 3, और दूसरा एलिमेंट जो वो किसको बताएगा, परिसर यानी रेंज को बताएगा, तो 6 7 और 8 इसकी रेंज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दे रखा है, बी दे रखा है, कह रहा है कि ए से बी में एक संबंध, आपको एक संबंध लिखना है, तो कोई भी एक संबंध लिख दो भाई, ए से बी में एक संबंध, ए क्रॉस बी लिखोगे, ए क्रॉस बी के कोई भी मुझे लिख दो। ए सेट दे रखा है, ठीक है, बी सेट दे रखा है, ठीक है,
और कह रहा है कि ए से बी के अंदर आपके पास संबंधों की संख्या कितनी होगी, यानी ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय के बराबर होगी। अब कोई भी एक समुच्चय बना के लिख दो, तो कोई भी एक उपसमुच्चय लिख दो, वही इसका एक संबंध हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अच्छा सॉरी ना, थर्ड क्वेश्चन जो है ना उसको पूरा नहीं पढ़ा मैंने, अधूरा रह गया। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो आगे उसको पढ़ते हैं पहले। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि ए और बी आपको गिवन है, यानी ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट दे रखे आपको 1 2 3 और 5, और बी सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट दे रखे हैं आपको 4 6 और 9। ठीक है, एक संबंध है, वो संबंध इस प्रकार से डिफाइन है कि ए से बी में एक संबंध है एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है, यानी एक्स और वाई का अंतर विषम संख्या है, विषम संख्या है। साथ में कंडीशन और दे रखी है कि एक्स जो है ना वो तो बिलोंग करेगा ए में और वाई बिलोंग करेगा बी में, ये एक संबंध हो गया। ठीक है, और आर को रोस्ट रूप में लिखो, वही रोस्ट रूप में लिखना, मतलब कि ये तो आपका समुच्चय निर्माण रूप है, रोस्ट रूप में लिखना है। अब देखो मैं सीधा रोस्ट रूप में लिख देता हूँ, आपको एक्स और वाई दो संख्या लेनी है और उनका अंतर ऐसा आएगा कि विषम संख्या आएगी। देखो अगर मैं एक लूँ तो 1 और 4 का अंतर कितना आएगा, -3। 1 और 6 का अंतर 5, 1 और 9 का अंतर, 1 और 6 का अगर अंतर निकाले तो मतलब 1 और 6 का अंतर 5 ही आएगा। ठीक है, 1 और 4 का अंतर 3 आएगा। ठीक है, एक मिनट चालू रखना है। देखो मतलब x और y का अंतर एक विषम संख्या आनी चाहिए। देखो इसमें से मैंने 1 ले लिया, ठीक है, इसमें से 4 लें तो 1 और 4 का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 1 और 6 लें तो इनका अंतर भी कितना आएगा, 3 ही आएगा, 5 आएगा, तो विषम संख्या है। 1 और 9 लेंगे तो इनका अंतर 8 आएगा, जो कि सम संख्या छोड़िए। फिर 2 और 4 लेंगे तो इनका अंतर भी सम संख्या आएगा, छोड़िए। 2 और 6 लेंगे तो इसका भी सम संख्या, क्योंकि 2 और 6 का अंतर 4 आएगा, तो वो भी सम संख्या। फिर 2 और 9 लीजिए, 2 और 9, ठीक है। फिर 3 और 4 लीजिए, 3 और 4 का अंतर भी 1 आएगा। फिर 3 और 6 लीजिए तो 3 और 6 का अंतर 3 आएगा, और 3 और 9 का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, वो सम संख्या है। फिर 5 और 4 का अंतर निकालेंगे तो 5 और 4 आगे क्या, अभी नहीं है, चलो लिखो 5 और 4, ठीक है। 5 और 4 का अंतर 1 आएगा। फिर 5 और 6 का अंतर भी 1 आएगा। फिर 5 और 9 का अंतर 4 आएगा, नहीं लिखना है, सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आर जो है ना वो रोस्ट रूप में ही हो गया। ये समुच्चय निर्माण रूप था कि एक्स और वाई का अंतर क्या था, विषम संख्या थी, जो एक्स तो ए में था और वाई बी में था, ठीक है। एक्स एलिमेंट हमने एक्स का एक एलिमेंट 1 लिया और फिर बी का दूसरा एलिमेंट लेना है, ऐसा एलिमेंट लेना है जिनका अंतर विषम संख्या हो। तो 1 और 4 का अंतर 3 विषम संख्या है, 1 और 6 का अंतर 5 विषम संख्या है, 1 और 9 का अंतर जो 8 है सम संख्या है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा, इसमें 1 और 8 को नहीं लिखा, ठीक है। केवल वही अवयव इसमें अवयव आएंगे जो दो संख्याओं का अंतर विषम संख्या आता हो, ठीक है। अब आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक वो दे रखा है, डायग्राम बना के दे रखा है, और देखो क्या कर रहा है कि आकृति समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है, समुच्चय निर्माण रूप में रोस्ट रूप में लिखिए और इसका प्रांत और परिसर बताइए। देखो यहाँ देखो, एक तो P लिखा हुआ है और एक Q लिखा हुआ है। P के एलिमेंट है इसमें और Q के एलिमेंट है इसमें, ठीक है, P और Q, ठीक है। अब P के एलिमेंट दे रखे हैं आपको 5 और 6 7, और Q के एलिमेंट दे रखे हैं 3 4 और 5। कह रहा है कि ये जो अवयव है ये तो इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है और ये इससे संबंधित है, आपस में 5 3 से संबंधित है, 6 4 से संबंधित है, 7 5 से संबंधित है, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे
कि पहले तो आपको इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, इसका मतलब आर एक रिलेशन होगा किसमें पी और पी से क्यू में, और उसके एलिमेंट आएंगे इस प्रकार से कि एक्स वाई सच दैट। अब देखो इनमें क्या रिलेशन है, 5 और 3, 6 और 4, 7 और 5। अगर हम ध्यान से देखें तो इन सभी का 5 और 3 का अंतर भी 2 है, 6 और 4 का अंतर भी 2 है, 7 और 5 का अंतर भी 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी संख्या आएगी ना उससे 2 कम आगे आएगी। इन दोनों में मतलब इनका संबंध ये है कि इन दो संख्या का अंतर जो है ना वो 2 है, वो संबंध है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x, ये तो हो गया पहला एलिमेंट तो p से ले लिया हमने, x बराबर होगा y, दूसरा एलिमेंट ले लिया, और वो क्या आएगा, अगर आप y में 2 जोड़ दोगे ना, दूसरे एलिमेंट में 2 जोड़ दोगे तो आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर y प्लस 2, जहाँ x तो बिलोंग करेगा p में और y बिलोंग करेगा q में। ठीक है, ये होगा इसका समुच्चय निर्माण रूप, क्योंकि यही तो संबंध है कि x और y का जो दोनों का जो अंतर है ना भाई, y के एलिमेंट तो ये है, x के एलिमेंट है, तो y का एलिमेंट जो है ना वो x के एलिमेंट से 2 कम है, मतलब y में अगर 2 जोड़ोगे तो आपको x का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो आगे, ये तो इसका समुच्चय निर्माण रूप। अगर आपसे रोस्ट रूप में कहे तो रोस्ट रूप तो लिखा हुआ है ही, वो 5 3 6 4 और 7 5। अब आपसे कह रहा है कि इसका वो प्रांत और परिसर लिखो, तो प्रांत और परिसर लिख दो। पहले जो वो तो प्रांत आएगा, दूसरा आपका परिसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये करना आपको। एक क्वेश्चन और देख लो। देखो अगला क्वेश्चन है ना, वो दे रखा है ए, आपको एक सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट दे रखे हैं, और हाँ देखो ठीक है क्वेश्चन, ये इसी प्रकार से रिलेशन अपने को मिलेंगे आगे, जो आगे जो पढ़ेंगे ना संबंध जो है वो इसी प्रकार से मिलेंगे। 1 2 3 4 और 6 ये अवयव है ए में, और कह रहा है कि आर जो है ना वो ए पर, आर है वो ए पर मतलब ए से ए में ही परिभाषित है, और वो इस प्रकार से परिभाषित है कि उसके अवयव जो है ना वो ऐसे आएंगे, ए बी के रूप में आएंगे ऑर्डर पेयर में, और सच दैट ए और बी जो वो दोनों बिलोंग करेंगे किसमें, ए में। और साथ में ये कह रहा है कि संख्या ए संख्या बी से बी को यथातथ विभाजित करती है। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो नंबर है ना, फर्स्ट नंबर ए सेकंड नंबर बी को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है ना, ए है वो बी को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। रिलेशन ये है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करेगा। ठीक है, देखो लीजिए भैया, आप एक लो और दूसरा एलिमेंट भी इसी का लेंगे क्योंकि एक को डिवाइड कर देगा। ठीक है, फिर 1 और 2 ले लें, पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर रहा है। 1 और 3 ले लें, 1 और 4 ले लें, 1 और 6 ले लें, कर दिया डिवाइड। मतलब इसमें ये जो अवयव हैं सारे ऐसे हैं कि इसका पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है। अब आगे चलिए, 2 3 को डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा। 2 4 को डिवाइड करेगा, करेगा, लिख दीजिए। फिर 2 6 को डिवाइड करेगा, करेगा, लिख दो। फिर 3 लो, सॉरी एक और आएगा इसमें, 2 और 2 और आएगा, 2 खुद को डिवाइड करेगा। फिर 3 3 लो, 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 4 को नहीं करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा। फिर 4 लो, 4 4 को डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर 4 6 को डिवाइड नहीं करेगा, फिर 6 और 6 लो, 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये आ गया अपना एक आर आ गया, जो इसमें दे रखा था वो आर आ गया। ठीक है, कि भाई ए संख्या ए और बी 2 संख्या है, और ए पहली संख्या जो है ना ए वो बी को कंप्लीट डिवाइड करती है, ये देखना। तो देखो इसमें पहला एलिमेंट जो है ना सभी में दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, और सारे एलिमेंट जो है ना वो ए पहला एलिमेंट भी और दूसरा एलिमेंट भी अपने पास ए से ही है। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट। अच्छा, इसी में क्या कह रहा है कि आर को रोस्ट रूप में लिखो, लिख दिया। आर का प्रांत ज्ञात कीजिए और आर का परिसर ज्ञात कीजिए। तो आर का प्रांत क्या होगा इसका, यानी इसका डोमेन लिखें तो क्या आएगा, प्रांत आएगा पहला एलिमेंट तो 1, सभी में 1 है यहाँ तक, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 6। परिसर लिखेंगे तो परिसर क्या आएगा, देखो यहाँ 1 है, फिर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है सभी। तो प्रांत और परिसर ये आ गया। ठीक है, 1 भी आ रहा है ना, 1 भी तो 1 लिखा नहीं क्या, 1 भी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी ठीक है। अब ये सारे इसी प्रकार से लिखे जाएंगे, देखो फटाफट लिख देते हैं, छोटे छोटे प्रश्न है। अब मैं इनको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधा लिख रहा है अपन। देखो क्वेश्चन 6 है ना, वो ये है कि आर एक रिलेशन है
और इस प्रकार से डिफाइन है कि उसके जो एलिमेंट है ना x प्लस 5, पहला एलिमेंट तो x है, दूसरा x प्लस 5 है, सच दैट x बिलोंग्स टू, x किस में बिलोंग कर रहा है, सेट है 0 1 2 3 4 5 ये है, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध R का प्रांत और परिसर ज्ञात करो। इस संबंध का प्रांत और परिसर आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ R को सीधा रोस्टर पे लिख रहा हूँ। आपको क्या करना है, x लेना है, पहला एलिमेंट x आएगा, दूसरा x प्लस 5 आएगा। अगर आप 0 लेते हो तो 0 प्लस 5 यानी 6 आएगा, ठीक है। फिर अगर आप x बराबर 1 लेते हो तो 1 5 1 6 आएगा। फिर अगर आप x बराबर 2 लेते हो तो ये 6, x बराबर 2 यहाँ रखोगे तो 2 और 7 आ जाएगा। फिर अगर आप x बराबर 3 लेते हो तो यहाँ 3 रखोगे, 3 प्लस 5 यानी कि 8 आ जाएगा। अगर आप x बराबर 4 लेते हो तो 4 प्लस 5 यानी कि 9 आ जाएगा। अगर आप x बराबर 5 लेते हो तो 5 प्लस 5 यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखना है, इसका प्रांत और परिसर लिखना है। तो प्रांत पहला भी हो जाएगा, परिसर दूसरा भी हो जाएगा, लिख देंगे आप। फिर आगे चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है कि R एक रिलेशन है, वो इस प्रकार से देखो ऐसा कैसे दे रखा है कि x और x की घात 3 जो कर्मित युग्म के रूप में अवयव आएंगे कि पहला अवयव और दूसरा जो आएगा वो पहले का क्यूब आएगा, ठीक है। और साथ में क्या कह रहा है, सच दैट x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। अब x 10 से कम अभाज्य संख्या है, लिखो पहले तो x का मान क्या क्या हो सकता है। तो x का मान अपने पास एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। 7 से छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, ये आएंगी। रखो अब लिखो आप r को। देखो x बराबर अगर आप 2 लेते हो तो पहला एलिमेंट 2, फिर दूसरा क्या आएगा 2 का घन 8। फिर अगर आप x बराबर 3 लेते हो, पहला एलिमेंट 3 तो दूसरा क्या आएगा इसका क्यूब यानी 27। फिर अगर 5 लेते हो तो 5 का क्यूब 125। अगर आप 7 लेते हो तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 यानी 343, ठीक है। ये आ गया। अब वही क्या पूछ रहा है, अगर आपको प्रांत परिसर पूछे तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th क्वेश्चन है ना, उसमें क्या कह रहा है कि A एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं अपने को x y और z, ठीक है। x y z एलिमेंट दे रखे हैं x y z इसके, और फिर B दे रखा है, उसके एलिमेंट दे रखे हैं वो आपको 1 और 2। और आपसे कह रहा है कि A से B में संबंधों की संख्या बताओ। A से B में संबंधों की संख्या तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ A कितना है 3 है, नंबर ऑफ B कितना है 2 है। तो A से B में संबंधों की संख्या, A से B में संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 की घात mn ना, mn यानी 2 की घात m का मान कितना 3 और n का मान कितना 2, तो 2 की घात 6 मतलब 64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, उसमें क्या कह रहा है कि R जो वो Z पर परिभाषित, मतलब Z से Z में एक रिलेशन डिफाइनर वो इस प्रकार से है कि A B सच दैट A B बिलोंग्स टू Z और A माइनस B एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध है। तो R के प्रांत और परिसर बताओ। तो R का प्रांत बताना है, प्रांत और R का परिसर। R का प्रांत क्या आएगा और R का परिसर क्या आएगा ये बताना अपने को। देखो A माइनस बी एक पूर्णांक है और A और B लेने भी किसमें पूर्णांक में। अब देखो दो आपको मतलब A और B दोनों पूर्णांक है ना, तो यहाँ एलिमेंट आएगा वो आपका एक A और B दे रखा है ना, तो ए बी, अरे क्या दे दिया भाई, थोड़ा सा देख 1 मिनट रुको। ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ जो एलिमेंट आएंगे ना ए और बी दो ऐसे पूर्णांक लेने जिनका अंतर एक पूर्णांक संख्या हो। अब देखो कोई भी पूर्णांक ले लो, दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा पूर्णांक ही आएगा। अगर दो पूर्णांक राशि लोगे ना तो हमेशा अंतर उनका पूर्णांक राशि ही आएगा,
ठीक है। ये छोटी क्लास में, छठी सातवीं क्लास में पढ़ के आते हैं अपनी कि दो पूर्णांकों का अंतर जो है वो हमेशा पूर्णांक राशि ही होता है, लेकिन दो प्राकृत संख्याओं का अंतर प्राकृत संख्या नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि नहीं होता, क्योंकि जैसे आपने एक और दो प्राकृत संख्या ले लिया, अगर इनका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पूर्णांक लोगे, क्योंकि पूर्णांक में तो सारे नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, ठीक है। तो अगर प्लस वाले में से यानी छोटी में से बड़ी घटाओगे तो माइनस में आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। वो माइनस वाली संख्या भी क्या होती है, इंटीजर तो होती हैं। तो ये कह रहा है कि इनका अंतर जो है ना, वो संबंध ये है कि इन दोनों का अंतर जो है ना वो हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, ठीक है। अब देखो, या ए भी हमेशा इंटीजर लेना होगा और बी भी इंटीजर, क्योंकि किसी भी के लिए ऐसा कोई इंटीजर है ही नहीं कि ए और बी दोनों ही इंटीजर हैं, यानी ऐसे दो इंटीजर आपको मिलेंगे नहीं जिनका अंतर एक पूर्णांक संख्या न हो, ठीक है। तो मतलब ये होगा कि आप ए का मान भी पूर्णांक संख्या ले सकते हो और बी का मान भी पूर्णांक संख्या ले सकते हो, क्योंकि सभी के लिए a माइनस बी एक पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। तो इसका प्रांत जो है ना वो भी क्या होगा, यानी आपके पास z होगा और इसका परिसर भी हमेशा क्या आएगा, z ही आएगा। यानी a का मान भी आप एक कोई भी पूर्णांक ले लेना, ठीक है, और b का मान कोई पूर्णांक ले लेना, सभी का अंतर क्या आएगा, एक पूर्णांक राशि आएगा, ठीक है। यानी हर पूर्णांक का a का मान भी कोई भी पूर्णांक लो, b का मान भी कोई पूर्णांक लो, सभी के लिए जो है ना वो एक पूर्णांक, इनका अंतर जो वो एक पूर्णांक ही आएगा। तो इसका परिसर, यानी a का मान भी हम प्रत्येक पूर्णांक ले सकते हैं और b का मान भी आप प्रत्येक पूर्णांक ले सकते हो। इसका मतलब r का जो प्रांत है वो तो z आएगा, r का जो परिसर वो भी z आएगा, ठीक है। यानी इस समुच्चय जो इस आपका रिलेशन के लिए इसका जो प्रांत है वो भी एक इंटीजर होगा और इसका जो रेंज है वो भी आपकी एक इंटीजर ही होगी। तो ये था अपना 11th क्लास की एक्सरसाइज 2.2, उसकी क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, ठीक है। कल हमें रिलेशन से के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर एक इसका प्रतिलोम संबंध वो अपन पढ़ेंगे। वो है, यहाँ तक की बात तो 11th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तो हमने क्या सीखा, केवल जो संबंध है उसको डिफाइन करना ही देखा और कुछ नहीं देखा, ठीक है। अलग अलग तरह तरह के जो आपके रिलेशन थे ना वो अपने को डिफाइन करके दे रखे थे, उनका रोष्ट रूप लिखा था और फिर बस वो रोष्ट रूप ही लिखना हमने सीखा, बस मेनली चीज़ यही है इसमें, ठीक है। अब संबंधों के जो प्रकार है ना वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और पर्सन अपने कंपटीशन के लिहाज से सबसे ज़्यादा पर्सन जो है ना वो वहीं से पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।